द विविड विजन की डेली सीरीज ऑन दिस डे में आपका स्वागत है। देश और दुनिया से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड्स, हमने ये सीरीज में अभी तक 2-3 बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कुछ बातें की है। आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि हम 75 साल पहले हुए ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के इतिहास, भूगोल और राजनीति बदल दी है। आज उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है एन एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन एंड स्कॉलर ऑन नाजी जर्मनी, मिस्टर विवेक शुक्ला। हाय सर एंड वेलकम टू द शो। अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की और उसके कॉन्टेक्स्ट में आज के दिन का क्या महत्व है, ये हमारे व्यूअर्स को जरा डिटेल्स में बताइए। Hi Gayri and greetings to all viewers. As we know that Hitler was a master politician and manipulator. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद हुई वर्साई ट्रीटी के तहत विजेता देशों ने जर्मनी का 2 भागों में विभाजन किया था और बीच में पोलैंड नामक नया कंट्री बना दिया था। इसी बात का बदला हिटलर 1933 में सत्ता में आने के बाद से ही लेना चाहता था। So he prepared his army and defense forces to start a war. 1939 आते आते जर्मनी वॉज रेडी टू फाइट, लेकिन हिटलर नहीं चाहता था कि ऑन रिकॉर्ड जर्मनी पहला अटैक करे। इसीलिए हिटलर्स मेंबर ऑफ इनर सर्कल और एसएस चीफ हाइनरिक हिमलर ने ऑपरेशन हिमलर नामक एक प्लान बनाया जिसमें वो पोलैंड को अग्रेसर और पहला अटैक करने के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते थे। आज 31 अगस्त को हिमलर के प्लान के मुताबिक कुछ जर्मन ऑफिसर्स पोलिश आर्मी के ड्रेस में जर्मन पोलिश बॉर्डर पर स्थित एक जर्मन रेडियो टावर पर गए, टावर पर रहे जर्मन्स को मारकर उस पे कब्जा किया और उसी टावर से पोलिश लैंग्वेज में जर्मनी के खिलाफ अनाउंसमेंट किए ताकि रिकॉर्ड में जर्मनी ये दिखा सके कि पहले पोलैंड ने जर्मनी के ऊपर अटैक किया था। ये इंसिडेंट ग्लाइविट्स इंसिडेंट के रूप से जाना जाता है। इस फॉल्स अटैक को रिकॉर्ड पे दिखाकर 24 आवर्स के अंदर ही यानी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया जिससे ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। That was so interesting and eye-opening incident. Thank you sir for sharing it with us. जर्मनी से अब चलते हैं इंडिया की ओर। भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का गठन करने की मांग अंग्रेजों से आजाद होने के पहले से ही हो रही थी। इंडिपेंडेंस के बाद यह मूवमेंट और ज्यादा जोर पकड़ने लगी थी और तभी राज्यों का गठन करने के लिए सरकार ने सबसे पहले धर कमीशन की रचना की। उनको स्टडी करके ये बताना था कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर करना चाहिए या नहीं। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा था कि अगर भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया तो वह देश के हित में नहीं रहेगा और देश की एकता एवं अखंडता के लिहाज से काफी नुकसानकारक होगा। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किसी वजह से भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन करने का फैसला किया। इसी के साथ आज का एपिसोड पूरा करते हैं और कल नए इवेंट्स के साथ आपसे फिर जुड़ते हैं। धन्यवाद।